नमस्कार। आचार सजल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो भारत की राजनीति के ऊपर है। बहुत से मेरे मित्र जो मुझे बधाई दे रहे हैं कि आपने प्रेडिक्शन दिया था कि नॉर्थ ईस्ट में दंगे होंगे। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि भगवान करे मेरी भविष्यवाणी सही ना हो, क्योंकि जब भी दंगे फसाद होते हैं तो उसमें हम ही लोग का नुकसान होता है। और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सोशल मीडिया में हो रहा है, इसको लेके बहुत कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है और दुनिया में हमारी कंट्री की इमेज खराब होती है। जब ये शुरू हुआ था उसके पहले ही मैंने बता दिया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं और हमको अलर्ट रहना ज़रूरी है। लेकिन उस समय कर्नाटका के चुनाव चल रहे थे। जो भी हो, स्थिति बहुत ख़राब हो गई और अब वो धीरे धीरे कहीं बंगाल में और फिर इधर पीछे से आपके बिहार साइड में, उड़ीसा में ना फैल जाए, इस चीज़ का मुझे डर है। क्योंकि यदि हम कुंडलियों के हिसाब से देखें, जो मुझे मेरे गुरु ने पैरामीटर सिखाए थे, वो स्थिति चल रही है। तो ये हुआ कि मेरे को जब फ़ोन आया तो ये था कि भाई प्रेडिक्शन सही हो गए, आगे क्या होगा। इसके बाद क्या हुआ कि आपको ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो दिया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए टफ है, राजस्थान में टफ है, छत्तीसगढ़ में टफ है, तेलंगाना का भी बाकी है। बहुत जल्दी उसके बारे में बताएंगे कि तेलंगाना में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी वहाँ पे आएगी, क्या वही रिपीट करेगी, ये बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अब ये है कि 2024 का चुनाव है और मैंने बोला था कि बीजेपी के लिए बहुत टफ टाइम है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम नहीं है अब। फिर मैंने एक दिया था कॉमन सिविल कोड वाला जो था, मैंने कहा इसको लेके प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस हैं। मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि आपने बीजेपी के लिए टफ टाइम बता दिया, अब जुलाई का महीना ख़त्म हो रहा है, अब आगे बताइए कि आगे क्या होने वाला है, खासतौर से भारत की राजनीति में। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी के लिए टफ टाइम है। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि शनि जो कि जनता से जोड़ता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे पार्टी हो, जब उसको जोड़ता है तो वहां से वो चीज़ जो होती है वोट में कन्वर्ट होती है। अब मैं बीजेपी की कुंडली में देखूं तो बीजेपी की कुंडली में पूरा 2023 मून में शनि, और मून में शनि देखा जाए तो 4-10 का संबंध है, लेकिन शनि यहाँ पे वक्री है, वक्री गुरु के साथ, राहु के साथ, वक्री मंगल के साथ बैठा हुआ है। और ये शनि जो है इसमें शुक्र का प्रभाव है, कई बार मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं। और इसके बाद ये मैं यदि चुनाव फरवरी 2024 से देखूं तो मून में मरकरी, तो मतलब ये है कि फरवरी के पहले तक जो पीरियड होगा वो तो बीजेपी के लिए बहुत टफ है। और मैंने उसके लिए प्रेडिक्शन दी हुई है कि चारों राज्यों के लिए मून और मरकरी में जाके चुनाव हो रहा है लोकसभा का। और जब मून मरकरी में हम लोकसभा चुनाव का देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली में जो दशा रहेगी वो मंगल की महादशा में, और जब चुनाव होगा तो मंगल की महादशा में शनि का अंतर रहेगा और आगे जाके गुरु कनेक्ट रहेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि मंगल, शनि और जुपिटर में ये चुनाव होगा, और जुपिटर वक्री है। मैंने अक्सर बोला है कि वक्री ग्रह अनएक्सपेक्टेड गेन देता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। और जब ये लॉस देता है और इसको मंगल देख रहा है, और मंगल छठे घर का स्वामी है, मतलब कहीं ना कहीं वंडर। माननीय प्रधानमंत्री कुंडली में ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 6th हाउस बहुत एक्टिव है, और जब 6th हाउस एक्टिव हो जाता है तो पॉलिटिकल गेन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कुंडली का कॉम्बिनेशन है। लेकिन शनि का ट्रांजिट जो है वो रहेगा उस समय भी
आप देखिए उसमें राहु का इन्फ्लुएंस, राहु 5वें घर में बैठा हुआ है इनकी खुद की कुंडली में। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की तरफ कुंडली जा रही है। मुझे देखना ही क्या है कि क्या जो भी परिवर्तन है वो दिसंबर में होता है, ये जाके लोकसभा चुनाव के बाद होता है। लेकिन एक बात बोलूँगा कि यहाँ पे एक जब भी 5वां घर कनेक्ट होता है, चाहे वो दशा, अंतरदशा या नक्षत्रों से कहीं से भी कॉम्बिनेशन आया और एक लंबा कॉम्बिनेशन आया, तो आप ये मान के चलिए कि एक परिवर्तन होगा। और यहाँ गुरु वक्री भी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्री कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन भी देता है और लॉस भी देता है। तो अब ये वक्त बताएगा एग्जैक्टली। मैं अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि 2024 का जो लोकसभा होगा उसमें कौन कौन से लोग आगे आएंगे। INDIA का भी कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें किसकी कुंडली सबसे स्ट्रांग है और कौन आगे जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर बोला है कि राजनीति अनप्रिडिक्टेबल गेम है। और आप देखिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इसी कुर्सी की लड़ाई थी, जर जोरू जमीन की लड़ाई थी। और आजकल वो भी कलयुग है, कलयुग का अंत खत्म हो चुका है, अब जो भी है उसकी ही लड़ाई है। तो ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना मैं फिर बोलूँगा कि 2024 का लोकसभा बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल है। और जाहिर है मोदी जी ने जो 9 साल काम किया उसको लेके वो जनता के बीच में आएंगे कि भाई हमने क्या क्या काम किया लोगों के बीच में। एक बात बोलूँगा मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार कांग्रेस के एक लीडर ने मुझसे कहा था कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि कभी कभी काम भी नहीं करते, जनता हमको बिठा देती है। बिल्कुल सही कहा। मैंने पुराने रिकॉर्ड को चेक किया। मनमोहन सिंह का जो 10 साल का जो शासनकाल था वो ऐसा ही था। नरसिम्हा राव का देखिए, राजीव गांधी की डेथ और उनका भाग्योदय हो गया, जबकि पूरा सामान उनका हैदराबाद पहुंच गया था। तो ये राजनीति है। तो 24 का चुनाव बहुत ही क्रिटिकल। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मीडिया चाहे कुछ भी बोले, ग्रह जो होते हैं ना, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसको मीडिया नहीं बदल सकती, कितना भी कर लो। मीडिया कह रही थी बंगाल में बीजेपी की शासन, मैंने अकेला आदमी था, मैंने कहा था नहीं, ममता बनर्जी रिपीट हो रही है। मीडिया ने बोला कर्नाटका में बीजेपी आ रही है, मैंने कहा नहीं, कांग्रेस की कुंडली स्ट्रांग हो गई, वो आ रही है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये इसको पॉजिटिव वे में आप ले जाइए, सही निष्पक्ष, तो आपको पता लग जाएगा। अभी चुनाव में मध्य प्रदेश में काफ़ी टाइम है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन प्रिडिक्शंस दी जा चुकी हैं, बिसात बीत चुकी है। अब ये एस्ट्रोलॉजी को देखना है। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इस पार्टी के फेवर में क्यों बोलते हैं, या इस पार्टी के फेवर में बोलिए। तो मैं बोलता यदि मैंने बोला तो मेरी एस्ट्रोलॉजी खत्म। तो हमने तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की प्रिडिक्शन दी हुई है। अब वक्त बताएगा बाकी, प्रभु की इच्छा। नमस्कार।